can get the answer when the question based on assumption, right? So what is the fundamental investment? Fundamental investment, and this is time, right? और ये तो तुम्हें ही करना होगा. What me, Harsh sir, what we all providing you? We are providing you direction. So if in any doubt you have on us, you're free to ask question. जैसे भी I like the conversation of Harsh and Ashish. That's beautiful. This is how communication functions between the one who providing service and the one who is taking services. So let's move on. तो डिडक्टिव लॉजिक, एक तो होता है आपका इंडक्टिव लॉजिक और एक होता है आपका डिडक्टिव लॉजिक. ना डिटेक्ट बहुत बड़ा डिडक्टर हो क्या. तो लेट्स सी कि आपका ये लॉजिक कैसे फंक्शन कर रहा है. एक बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई टू सॉल्व इट, देन विल एंटर डीप. ठीक है कि तुम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हो. लेट्स पिक अ रियल टाइम एग्जांपल. एक जेल है और उसका जेलर है जेल सिंह, एंड योर टाइम जेल सिंह. ठीक है. और इस जेल में देयर आर 3 प्रिजनर. ठीक है. जेल सिंह ने बोला कि, और इसको प्यार से कैदी जेलू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जेलू. झेलू नहीं, जेलू. जैसे प्यार से तुम लोग टीचर्स के नाम रख देते हो ना, मेरा भी कुछ नाम रख दिया होगा, निक नेम, आई लव इट, राइट. जेलू बुलाते थे इस सारे प्रिजनर. एक दिन और इस जेल सिंह के पास 5 कैप्स. आउट ऑफ 5 कैप्स 2 आर रेड एंड 3 आर व्हाइट. एक दिन जेलू ने बोला कि मैं तुम लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा. लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा ऐसा नहीं, लाइन में खड़ा कर दूंगा, लाइक दिस, राइट. ऐसी लाइन, जैसे तो ना आगे से पीछे, ऐसा पैरेलल नहीं. अब सी को बी का हेड दिख रहा होगा, बी को ए का हेड दिख रहा होगा, ए को किसी का हेड नहीं दिख रहा है बिकॉज ए के आगे कोई है नहीं ना. और जेलू ने बोला कि तुम पीछे सर घुमा करके पीछे लोगों को नहीं देख सकते. जेलू है बड़ा अजीब सा जेलर है. और उसने बोला कि मैं रेंडमली 5 में से कोई भी 3 कैप तुम लोगों के सर पे पहना दूंगा. अब 3 कैप पहनाएगा. अब इनको भी पता है कि 5 कैप इसके पास है, या तो तीनों व्हाइट होंगी, या 2 व्हाइट 1 रेड होगी, या 2 रेड 1 व्हाइट होंगी. कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्योंकि सी को ये 2 कैप दिखाई पड़ेंगी, तो कह रहा है कि जो सबसे पीछे खड़ा होगा, जिन्होंने ने बोला, सबसे पहले मैं उससे सवाल करूंगा, व्हाट इज कलर ऑफ योर कैप. अगर सी ने आंसर बोला रेड और सही निकली, तो जेलू उनको घर जाने देगा अलॉन्ग विद $10 करोड़. घर बसाने के लिए $10 करोड़ भी देगा. ठीक है. और अगर आंसर गलत हुआ, बोला रेड और निकली व्हाइट, तो जेलू इसको गोली मार देगा वहीं पे. जेल साफ करनी उसको. अगर इसने बताया रेड और निकली व्हाइट, तो जेलू गोली मार देगा इसको. अब मेरी फोटो देखने की जरूरत नहीं है. अब सिचुएशन देखो, डिडक्टिव लॉजिक देखो. वी आर एंटरिंग लिटिल डीपर. जैसे क्लास हो चुकी है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की, डीपर टू द लॉजिक, राइट, एंड इंपॉर्टेंट. अच्छा, तुम क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? क्लास के बाद you solve your books, you solve your mock, you're able to solve many questions. अगर आप क्लास को ठीक से समझ रहे हैं. वेरी नाइस आशीष, कर पा रहे हो, कूल. सिर्फ आशीष ही कर पा रहा है, शुभांगी भी कर पा रही है, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच शुभांगी टू रिकॉग्नाइज कि कर पा रही हूं. 2 रेड एंड 3 व्हाइट. ठीक है. और इसने बोला कि मैं रेंडमली 3 कैप पहना दूंगा, और सबसे पहले पीछे वाले से पूछूंगा, सी से, व्हाट्स द कलर ऑफ योर कैप. अगर तुमने सही बताया तो तुम्हें घर जाने देगा अलॉन्ग विद $10 करोड़, और तुमने गलत बताया तो गोली मार देगा. और सारे
जेलर कैदी बोलने लगे कि नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो, कि हम तो गलत बता सकते हैं और हमें मरना नहीं है, तो कोई और ऑप्शन भी दो। तो उसने बोला कि चलो तुम ये भी बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता मेरी कैप का कलर क्या है। उस केस में अगर कोई बोलता है नो कमेंट, आई डोंट नो द कलर ऑफ माई कैप, तो जेलू क्या करेगा, इनकी नॉर्मली 10 साल की जेल है, इसको 15 साल की जेल में कन्वर्ट करके वापस जेल भेज देगा। डेटा समझ में आ गया? सो इन क्रिटिकल रीजनिंग, that's all about the attitude I am working for, right? तो सबसे पहले इसने सी से पूछा व्हाट्स कलर ऑफ योर कैप। सी ने आगे दोनों की कैप देखी होंगी और सी ने बोला कि सर नो कमेंट, मरने से अच्छा है कि 15 साल की जेल में चला जाऊं। बी से पूछा व्हाट्स कलर ऑफ योर कैप, बी ने भी बोला नो कमेंट। तब तक ए जोर जोर चीखने लगा कि आई नो द कलर ऑफ माई कैप। अच्छा, जब सी अपनी कैप बताएगा तो सुनाई बी को भी पड़ेगा और ए को भी पड़ेगा, और अगर सी को गोली पड़ी तो भी बी और ए को सुनाई पड़ेगा। ये पीछे मुड़ के अपनी कैप नहीं देख सकते। तब तक ए चीखने लगा आई नो द कलर ऑफ माई कैप। द क्वेश्चन फॉर एवरीवन हियर इज, पहला, ए की कैप का कलर क्या था, व्हाट इज कलर ऑफ एज कैप? और अगर तुम तीन में से एक प्रिजनर होते, आशीष, शुभांगी, कुणाल, तो तुम खड़े होना कहां पसंद करते, ए पे, बी पे या फिर सी पे? दोनों में कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाए आप बता सकते हो। किसी को डेटा समझने में कोई दिक्कत है? And it's deeply, and by this example I'm going to explain the essence of deductive logic, how actually deductive logic is functioning in your life. Try to solve it, try to crack it. You all have 1 minute. Time start now. मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। Use your copy pen. I got one answer, that is white. ऋषिकेश खड़े होना कहां पसंद करते, ए पे, बी पे या फिर सी पे? Let's analyze this. Are you solving, everyone, or should I analyze this data, interpret this data? Not getting, no problem. अब देखो, what the deductive logic is. By this logic, either we can go from specific to general, or from general to specific.
राइट? तो एंड ए इज व्हाइट, कुणाल का भी आ गया एट फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, कुणाल ने बोला कि एक ही कलर कैप का कलर व्हाइट है, और फर्स्ट पोजीशन कौन सी है कुणाल? ए बी सी। द A1 फर्स्ट ये भी हो सकती है, फर्स्ट किसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो या फिर इसको बोल रहे हो? A1 A। ए फर्स्ट है, फाइन, ओके। अब देखो, वेरी नाइस। लेकिन कुणाल ये तो सिर्फ यार एक ही डेटा है ना भाई, क्योंकि उसने बोला नहीं पता नहीं पता, बट ये भी तो बोल सकता है कि सी आई नो द कलर ऑफ माई कैप। भाई ये तो मैंने थोड़ा, अगर लेट्स से मैं बिना कुछ बोले अगर बोलता कि आपको क्यों में खड़ा होना है, और आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप ए पे बी पे सी पे कहां पे खड़ा होना पसंद करते हैं, तब शायद आप ए पे ना बोलते, क्योंकि बी की दो, ए बी और ए की कलर दिखाई भी तो पड़ रही है। तो अगर ठीक से देखें तो सी को ए और बी की कैप दिखाई पड़ रही है, राइट? और बी और सी जब कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ए को इन दोनों का रिस्पॉन्स सुनाई पड़ रहा है, बी को एक रिस्पॉन्स सुनाई पड़ रहा है पीछे वाले का, और एक कैप दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बेस पे हम नहीं जा सकते, वी हैव टू यूज लिटिल मोर डीपर लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, राइट? इवन तो अगर हम इसको इसको हम एनालाइज करें बहुत प्यार से कि ए बी सी, जैसे ही जेलू ने बोला सी से व्हाट्स कलर ऑफ योर कैप, सी ने बोला आई डोंट नो, तो सी आई डोंट नो किस केस में बोल सकता है? व्हेन द कलर ऑफ, भाई अगर ए और बी की कलर कैप रेड होती तो क्या कभी सी बोलता आई डोंट नो? नहीं, क्योंकि उसको पता है 5 में से 2 कैप्स रेड हैं और 3 कैप्स व्हाइट हैं। तो अगर सी को दिखता कि 2 कैप रेड पहन रखी है तो इसकी कैप फॉर श्योर व्हाइट होनी चाहिए थी, तो सी ने बोला आई डोंट नो द कलर ऑफ माई कैप, तो बी और ए को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब हम दोनों की कैप रेड तो नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता होगा? जैसे सी ने बोला नो कमेंट, ए और बी दोनों ने ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया होगा विद लॉजिक कि बोथ ऑफ, विदाउट इन डिस्कशन, या तो रेड व्हाइट होगी, या व्हाइट रेड होगी, या व्हाइट व्हाइट होगी, तभी सी नो कमेंट बोलेगा। इस केस में सी नो कमेंट कभी नहीं बोलेगा। यहां तक हम सारे कन्विंस हैं? यस नो, राइट? अब बी का टर्न आया, बी से पूछा व्हाट्स कलर ऑफ योर कैप, बी ने बोला आई डोंट नो। अब एक एक कान खड़े हो गए होंगे, यार बी आई डोंट नो क्यों बोल रहा है? क्योंकि बी को भी पता है हम दोनों की रेड नहीं है। तो अगर ए ने रेड पहन रखी होती तो बी के पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बी को पता है कि दोनों रेड है नहीं, और ए ने रेड पहन रखी है, तो इसका मतलब मेरी कैप फॉर श्योर व्हाइट होना चाहिए, तभी तो सी ने आई डोंट नो बोला है, राइट? तो जैसे ही बोला आई डोंट नो, ए को समझ में आ गया कि ये केस भी नहीं हो सकता, सो माई कलर ऑफ माई कैप कैन नॉट बी रेड। तो एक ही, ये बी कंफ्यूज कब हो सकता है कि रेड भी हो सकती है व्हाइट भी हो सकती है? कब हो सकता है? जब सामने वाले ने व्हाइट कैप पहन रखी हो। यस नो? अरे बेटे देख, जब पहले बोला सी ने आई डोंट नो, तो उसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता, बिकॉज दो ही रेड है, और इन प्रिजनर को भी पता है आशीष दो ही रेड है। तो अगर दोनों ए और बी, क्योंकि सी को ए और बी की कैप दिखाई पड़ रही है, ए को नहीं दिखाई पड़ रही, बट सी को तो दिखाई पड़ रही है ना। तो आई एम टेलिंग इफ ए ए और बी दोनों की कैप रेड होती तो सी कभी नहीं बोलता आई डोंट नो द कलर ऑफ माई कैप, सी बोलता आई नो माई कैप हैज टू बी व्हाइट, राइट? तो ये केस नहीं हो सकता। बी ने बोला आई डोंट नो, तो बी, अब देखो लॉजिक लगाओ ना, तो बी कंफ्यूज कब हो सकता होगा? जब सामने वाले ने व्हाइट कैप पहन रखी हो, क्योंकि व्हाइट पहनी होगी तो इसके लिए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। यस नो? लेकिन अगर रेड पहनी होगी तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज व्हाइट। तो जैसे ही इसने बोला आई डोंट नो, ए को समझ में आ गया कि ये केस भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? व्हाइट। तो कलर ऑफ एज कैप हैज टू बी व्हाइट। अच्छा, अब अगर इनको खड़ा होना होता तो कहां खड़े होते? नाउ लेट्स टेक ऑल द केसेस। फर्स्ट केस, केस 1,
इफ सी सेज आई नो द कलर ऑफ माई कैप, तो सी आई नो कब बोलेगा? जब दोनों के रेड हो। तो सी तो बच गया, लेकिन उस केस में जैसे ही बोलेगा आई नो, इन दोनों को समझ में आएगा, आ गया कि सी ने आई डोंट नो क्यों, आई नो कब? भाई सी ने कलर कैप बता दिया, आई नो द कलर ऑफ माई कैप एंड दैट इज व्हाइट। तो इसका मतलब इन दोनों को समझ में आ गया होगा कि कलर ऑफ ए एंड बीज कैप हैज टू, मेरे दोनों कैप रेड होना चाहिए। तो ये ए भी बच जाएगा, सी बी भी बच जाएगा और ए भी बच जाएगा उस केस में। इफ आई टेक केस 2, सी बोलता है आई नो द कलर ऑफ माई कैप, और बी, सॉरी, सी बोलता है आई डोंट नो द कलर ऑफ माई कैप। तो ये केस तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? रेड व्हाइट, व्हाइट रेड और व्हाइट व्हाइट, राइट? तो जैसे अगर बी बोले आई डोंट नो द कलर ऑफ माई कैप, तो एक ही कैप का कलर क्या होगा? व्हाइट। और अगर बी बोलता है आई नो द कलर ऑफ माई कैप, तो एक ही कैप कलर क्या होगा? रेड। इसका मतलब बी और सी कुछ भी बोले, A is always safe. A is not safe in one case. A is always safe. समझो? Right? तो if you're the smarter, if you're smart enough, तो कहां पे खड़े हो गए? A पे। You get 10 CR and enjoy. Are we together or not, everyone? If we are using logic properly, sure we reach to the conclusion. We reach to the goal, right? So arguments, any arguments are strong when this is based on facts and figure. Can you connect it now? Are we together till now? Right? So what is the arguments actually? See, एक चीज हमने सीखी थी, arguments आप किसको बोलते हैं? एंड आर्ग्यूमेंट्स कभी एग्जाम में ये नहीं आता कि दिस इज राइट आर्ग्यूमेंट और रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ऑलवेज हैपेंस दिस इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और वीक आर्ग्यूमेंट्स। ऑलवेज हैपेंस स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स। बिकॉज अगर आपको दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं, तो किसी को आर्ग्यूमेंट अपना वीक लगता, सॉरी गलत लगता, तो आर्ग्यूमेंट करता ही क्यों? तो जब तक डिस्कशन चल रहा है, इसका मतलब सबको उनका आर्ग्यूमेंट ठीक लग रहा है। Can I connect now? So arguments are never right and wrong. Arguments always strong or weak. Are we together, everyone? Right. तो अगर हम देखें, if you see the personality, तो आपके एक तो है आपका पर्सनल ट्रुथ, समझो बहुत प्यार से, तभी कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। पर्सनल ट्रुथ, one. Another is relative truth. Relative truth. And the third is absolute truth. अब तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये क्या है? ट्रुथ ट्रुथ है, आप तो आज पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। एब्सोल्यूट ट्रुथ, right? Personal truth. So you have many personal truths. Everyone is individual, everyone is unique. You have many common experiences, you have many unique experiences. Some unique experience, many common experiences. तो what is personal truth? तुम्हें कुछ ठीक लग रहा है, right? But when this is beneficial for society, when you can convince others, yes or no? Something fine, this is right, this is correct, but उसको तुम सिर्फ अपने में ही हो कि नहीं नहीं राइट है, दूसरे कुछ बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज राइट, देन यू बिकम ऑब्सेस्ड एंड केस्ड, ब्लॉक्ड। कैन आई राइट नॉट?
यू बिकम इमोशनल, जज्बाती जिसको बोलते हैं, राइट? दैट इज पर्सनल। बट यस यार, तुम्हारी कुछ पर्सनल सच्चाई है, तुमने कुछ एहसास किया, जैसे कुणाल ने कुछ एहसास किया, तो ये भी चाहेगा कि ऋषिकेश या आशीष को भी बताए। यस नो, राइट? तो इसका मतलब ऋषिकेश का अभी ये एक्सपीरियंस नहीं है जो आशीष का एक्सपीरियंस है, समझो? बाय व्हाट इट बिकम रिलेटिव ट्रुथ? व्हेन यू कन्विंस आशीष ऋषिकेश को कन्विंस करे, और ऋषिकेश को आशीष पे फेथ भी हो। यस नो? और अगर अननोन हो तब कैसे कन्विंस करेगा? बिकॉज सोसाइटी में भाई अब ऐसा तो नहीं है कि तुम कन्विंस उन्हीं को करोगे जिनको जानते होगे। कोर्ट में तुम उन्हीं का केस लड़ोगे क्या जिनको जानते होगे? नहीं। तो इवन यू आर गोइंग टू कन्विंस मेनी हु डोंट वांट टू बी कन्विंस इवन, राइट? तो व्हाट यू यूज? लॉजिक। जैसे आशीष ने बोला फैक्ट्स एंड लॉजिक, the personal truth become relative when it influence to the masses, right? जैसे many and we are living in a relative world। आइंस्टाइन कहता है everything is relative, everything is relative। it doesn't mean absolute don't exist। इसकी बात मैं आज से आपसे नहीं करूंगा बिकॉज का फ्लैट से कोई लेना देना नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब है एब्सोल्यूट की बात नहीं हो सकती, एक्सपीरियंस हो सकता है बट बात नहीं हो सकती। आर वी टुगेदर एवरीवन और नॉट? राइट? सो दिस इज प्योर एक्सपीरियंस। जैसे एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, राइट? दिस इज एब्सोल्यूट, ये है और ये नहीं भी है, पैराडॉक्स। तो डोंट एंटर इनटू दिस। आपका एग्जाम यहां तक खत्म हो जाएगा, राइट? जिंदगी मैक्सिमम, दिस इज योर पर्सनल। कभी अगर ऑफलाइन पूछना चाहोगे, डिस्कशन करना कोई चाहोगे, तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू डिस्कस, राइट? अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है टू क्लियर क्लैट एटलीस्ट एंड यू गेट दिस एक्सपीरियंस। सो आई एम कन्फाइनिंग टॉपिक टिल हियर। अभी टुगेदर टिल नाउ? तो इसको कन्विंस करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स। एंड व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रांग, when this is supported by facts and figures, right? And a true judge, समझो बहुत प्यार से, इसका आपके true judge can never be judgmental। समझो बहुत प्यार से, a judge cannot be judgmental। अब बोलोगे हद है सर। a judge, if judge is judgmental, he or she cannot be judge। can I not? So when you are in problem, arguments never is a cause of fight। आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन कभी लड़ाई की जड़ नहीं होता। डिस्कशन से तो लड़ाइयां शांत होती हैं। कोई भी हिस्ट्री में तुम ऐसी लड़ाई ऐसी डिस्टरबेंस ढूंढ के मुझे बताओ जो लड़ाई से पीस आ गई हो, डिस्कशन ना हुआ हो। लड़ाई भी हुई होगी बट एंड डिस्कशन पे ही हुआ होगा। Can I wrap it now? Right? Because to understand others or to make understand someone, what tool we are using? We are using communication, and this is the uses of the language, speaking and listening both put together। Are we together everyone or not? Right? तो हम ठीक देखें, वैसे बहुत सारे तुमने आर्ग्यूमेंट्स देखे होंगे, आप दोस्तों की लड़ाइयां। तो तुमने एहसास कभी किया है कि यार दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ए और बी, कटप्पा और भल्लाल देव। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कौन सही कौन गलत है। जब कोई थर्ड आया
ऑब्जर्वर। दो की लड़ाइयां हो रही है, तुमने कई बार, तुम लोग खुद के भी एक्सपीरियंस होंगे गुनगुन, और तुमने देखा होगा, तुमने देखते ही दो तुम्हारी बहनें लड़ रही हैं और तुमने देखा कि यार ये गलत है, ये सही है, ये तू गलत बोल रही है, तू सही बोल रही है, और तुमने थोड़ी देर बाद शॉर्ट आउट भी करा दिया। इसका मतलब व्हेन दे आर इन फाइट दे आर ब्लाइंड। इसको अपना सच दिख रहा है, इसका अपना एक पर्सनल ट्रुथ है और इसका अपना पर्सनल ट्रुथ है, राइट? जब इसको मौका मिलता है तब ये बोलता है, और जब इसका मौका मिलता है तब ये बोलता है। ना इसकी सुनते हैं ना इसकी सुनते हैं, नो मूवमेंट। Are we together or not? Right. So in these kind of questions, one, अभी मैं छोटे छोटे स्टेटमेंट ले रहा हूं, आगे बड़े ले लूंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा आज तुम लोग करने के लिए घर से। Some para is given, some statement is given, right? अच्छा, एक चीज मैंने कल सिखाई थी कि assumption सिखाई थी, क्या एहसास कराई थी तुम लोगों को? assumption का मतलब possibility and possibility always in future, right? तो हम करते क्या हैं? First we assume something, yes or no? Assume, or possibility and future is unknown, इसका मतलब there are infinite possibilities are possible, yes or no? तो किसी भी एक्ट के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी हम चूज करते हैं? assumption। जैसे इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम, तो पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की भी है या पॉसिबिलिटी फेल होने की भी है, बट जो एग्जाम लिख रहा है क्या उसका अजम्पशन फेल होने का होगा, भले ही वो फेल हो जाए? नहीं। तो कल हमने क्या सीखा था कि इन अजम्पशन काइंड ऑफ लॉजिक, जब अजम्पशन वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो विल बिहेव एज अ ग्रेडिएंट, हम उस सिचुएशन में अपने आप को फिट करेंगे और विल पिक द पॉसिबिलिटी व्हिच इज पॉजिटिव टू द रिजल्ट्स, व्हाटएवर द रिजल्ट। कैन आई रैप नॉट? अगर ये कर पाए तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, नेवर। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अभी करोगे तो गलत होंगे, तो आप आंसर्स पढ़ोगे, अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी कि गलती से तुम सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे। अब टुगेदर एवरीवन, राइट? तो फर्स्ट वी एज्यूम, जैसे तुमने पहले एज्यूम किया, तुमने माना, तुमने सोचा कि यार मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाऊंगा, ठीक है? एंड देन यू आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब बहस, डिस्कस्ड, राइट? एंड देन यू आर एग्जीक्यूटिंग। तो आर्ग्यूमेंट्स कम्स बिफोर एग्जीक्यूशन। समटाइम्स, अब तुमको लगा होगा कि नहीं सर, बहुत बार इंसिडेंट हो जाता है तो भी आर्ग्यूमेंट होता है। तो होता है कि जब आपको डाउट होता है कि जो इंसिडेंट है उसके होने का रीजन या ना होने के रीजन जो लोग बता रहे हैं वो, उससे आप कन्विंस नहीं हो, देन यू आर्ग्यू। और आर्ग्यूमेंट्स में आप मांगते क्या हो? फैक्ट्स, यस नो? व्हाट यू डिमांड? फैक्ट्स। कि जब तुम्हें किसी पे डाउट होता है, जैसे सुशांत मर्डर मिस्ट्री, सुशांत केस, राइट? क्लियर था डे 1 की सुसाइड किया है उसने विद अ प्राइमा फेसी, बट एक इमोशनल एंगल भी है, विच टाइप क्या है सुशांत की, क्या सोचता था, राइट? देन यू यूज, अच्छा अभी तुम देख रहे हो कि जो साइकोलॉजिस्ट, जैसे तुमने देखा कि एक टेस्ट किया हमने, जैसा जैसा लोगों ने बताया वैसा ही मैंने उन लोगों ने स्टोरी रिपीट करी। सो व्हाट लॉजिक दे यूज डिडक्टिव लॉजिक, कि अगर जो लोग बता रहे हैं इनके बताने में पहली बात अगर गैप होता है तो हमारा जो डाउट है कि जो बताया जा रहा है ऐसा ही हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। Can you accept not? Then we argue, and arguments के बाद जो strong लगता है will execute, right? अब जैसे आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, अब पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा कहना गलत है, किसी आदमी को पकड़ा, क्रिमिनल है,
बहुत बार क्रिमिनल है, हम शुरू से ही मान लेते हैं, ये एक जनरल थॉट प्रोसेस है, जनरल लॉजिक है, ये मीडियोकर है, भीड़ का लॉजिक है। ये तुम्हारा लॉजिक तो नहीं होना चाहिए। तुमने किसी को पकड़ा, इसका मतलब तुमने मान लिया वो प्रिजनर, वो गलती है, या अज्यूम किया वो गलती है। तुमने किसी को, पुलिस ने किसी को पकड़ा, दिस इज अजम्पशन ऑफ पुलिस दैट पर्सन इज कल्प्रिट, और दिस इज कंक्लूजन, श्योरिटी, अजम्पशन। राइट, वेरी गुड ऋषिकेश। फिर इसमें बहुत सारे ट्रायल होते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि देखो ना कि अजम्पशन, देन हमें समझ में आता है जो हमने अज्यूम किया था वही सही है या कुछ और, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसके अलावा भी सच्चाई हो सकती है। अब टुगेदर नॉट, बट अजम्पशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मोर देन 50% इंक्लिनेशन है कि जो मैं ये सोच रहा हूं ये सच्चाई होगी। अब टुगेदर नॉट, ऑलराइट। तो अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बनाया था गिरगिट, और आज मैं बना रहा हूं तुम्हें जज। अच्छा तो बड़ा लगा होगा, क्या हुआ तुम लोग? जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सोचो मैंने क्यों बनाया तुम लोगों को जज। अभी इन फ्यूचर तो बनोगे तुम लोग सारे। अभी क्यों बनाया? क्योंकि इन सोसाइटी, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कहां पे कौन सी, यस आशीष, तो मैंने जजमेंट में जज बना दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम जजमेंटल नहीं होगे। जजमेंटल होना या ना होना ये तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ये खुद का नेचर होगा। अगर समझोगे तो जजमेंटल नहीं होगे, और अगर जिंदगी में भी जजमेंटल होना कम हो पाए तो एग्जाम निकलेगा वो एक सच्चाई है। आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा लोगों को जान पाएंगे, ये दूसरी सच्चाई है, और ये ज्यादा ब्यूटीफुल है। बिकॉज टू मी जॉब इज फॉर द लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर द जॉब। जिंदगी को हम और गहराइयों में देख सकें इसलिए तो जॉब करने जा रहे हैं, इसलिए तो हम पैसा कमाना जा रहे हैं। एंड व्हाट मनी गिव्स अस इट गिव्स अस फ्रीडम फॉर मीनिंग, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, इज a रिलेटिव फ्रीडम। तो तुम्हें पता होगा कि जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है दे आर रिलेटिवली मोर फ्री। तो मनी गिव्स अस रिलेटिव फ्रीडम, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम तो मोक्षा है। अब ये क्या है प्लीज मुझसे मत पूछना अभी, ऑलराइट। सो जज, व्हाई आई चोजन दिस, कि सोसाइटी में कहां पे आर्गुमेंट ऐसा होता है जहां पे एक ऑब्जर्वर होता है और सोसाइटी जिसको मानती है कि ये जजमेंटल नहीं होगा, क्योंकि इसने वो पढ़ाई भी कर रखी है, आपने इसका एग्जाम भी लिया है, आपकी बहुत सारी टेस्टिंग से गुजरा है, उसके बाद भी जजमेंटल हो जाते हैं। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो ये वाला एटीट्यूड तो आपको रखना ही पड़ेगा। अभी टुगेदर नॉट, इसका मतलब हम पहले से नहीं मान लेंगे, जज पहले से नहीं मान के बैठ जाता कि ये कल्प्रिट है। लेट रियलिटी हैपेंस। और इसीलिए तुम्हें दिखाया गया है कानून के आंखों पे पट्टी बंधी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कानून अंधा है, इसका मतलब ये है कि उसको फैक्ट्स, उसको तुम्हारे इमोशंस नहीं दिखाई पड़ते, वो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो चीज सच प्रूव होगी वो सच है, जो गलत प्रूव होगी वो गलत है। अब टुगेदर नॉट, राइट। बट बहुत बार इमोशंस ऊपर भी होते हैं, बहुत बार पर्सनल ट्रुथ, समटाइम यू आर नॉट एबल टू कन्विंस अदर्स बट दैट इज योर ट्रुथ। अगर इसके बारे में कभी बात करनी होगी, इमोशंस और समथिंग, विल टॉक ऑफलाइन, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस। सो तो बहुत मैं कंसाइज एंड कन्फाइन करने की चीजें कोशिश कर रहा हूं। अब टुगेदर नॉट, तो होता क्या है, हमारी एक हैबिट, नेचर बन गया है, इन क्वेश्चन को गलत हो जाने का एक रीजन है, हमारा एक नेचर बन गया है कि जैसे ही कुछ कुछ दिखता है हम उसको एक आईने से, हम उसको पास्ट, और जैसे ही किसी को देखने का बेस हमने पास्ट यूज किया, इसका मतलब जब इंसान को देख रहे हो वो एक नया इंसान है, भले तुम कल मिले हो, भले ही तुम उसको इतने सालों से जानते हो, लेकिन वो एक नया इंसान है। आशीष कल कुछ था, आज बदल भी तो सकता है भाई। ऋषिकेश कल कुछ था, 6 महीने बाद बदल भी तो सकता है, राइट।
तो अब अगर मैं सिर्फ इसको पास में देखूंगा तो हो सकता है कि मैं इसको ना देख पाऊं, अपने जजमेंट को ही देखता रहूं। अब टुगेदर नॉट राइट। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन आए, देखो आर्गुमेंट क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अजम्पशंस की भी डिडक्टिव लॉजिक में। तो इफ यू आर लिटिल, बिकॉज पजल्स में तो तुम्हें समझ में आता है कि ये ए है बी है, यहां बिठाओगे और ये सब कुछ बना दिया तो ये आंसर आएगा। यहां पे जो तुम्हारी सोसाइटी में तुम जिस तरीके से जिए हो वो बहुत इफेक्ट करता है, राइट। तो आप जैसे क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे कि आई एम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इसके आर्गुमेंट्स कितने सारे भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई सी द आर्गुमेंट्स और देखने के बाद मैं बोलूंगा कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और वीक आर्गुमेंट्स, दिस इज स्ट्रेंथनिंग द फैक्ट्स और वीकिंग द फैक्ट्स। ये अलग अलग क्वेश्चन है। कई बार बोलेगा कि दिस आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक, कई बार बोलेगा कौन सा आर्गुमेंट है जो इस फैक्ट को वीकेन कर रहा है, कि अगर ये आर्गुमेंट ठीक हुआ तो ये फैक्ट वीक हो जाएगा, राइट। और ये आर्गुमेंट अगर वीक हुआ तो ये फैक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द फैक्ट्स, द डेटा। अब टुगेदर टिल नाउ, राइट। एंड बिफोर पिकिंग द क्वेश्चन, मैं कल का एक चीज दिखाता हूं। जैसे मान लिया दिल्ली से एक ट्रक निकला और कोई एक इंसान इस ट्रक को चला रहा था, चंपक राम इस ट्रक को चला रहे थे। देहरादून में किसी चौराहे पे सुबह सुबह बारिश हुई थी और सामने से कोई आ गया अचानक, और इस चंपक राम ने अपने ट्रक को हल्का से जब मोड़ा और ट्रक किसी की दुकान में चला गया, उसकी दुकान टूट गई। अब क्या होता है, अगर वो इंसान जिस दुकान में बैठा था अगर बचा रह गया तो बाहर निकलता है और क्या करता है इस ट्रक वाले के साथ, कोई बताएगा क्या करता है इस ट्रक वाले के साथ? मारता है, पीटता है। वही नहीं, इसके आस पड़ोसी लोग भी। और तुमने इंसिडेंट तो इतने भी देखे होंगे कि लोग ऐसे केसेस में कई बार इनको मार भी देते हैं जान से। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा शायद व्हाई दिस assumption काइंड ऑफ रीजनिंग और लॉजिक क्लैट आस्क इन द एग्जाम और यूपीएससी आस्क इन द एग्जाम। अब सोचो भाई, ये तो दिल्ली से निकला था, ये तो क्या ये चंपक लाल इस दुकान वाले को जानता था? नहीं। ये तो जब यहां आया तो उसने कोई सामने अचानक, जैसे होता ना कि पहला क्वेश्चन भी दिया था लास्ट क्लास में मैंने, अचानक कोई सामने से आ गया तो जो उसने टर्न लिया तो उसका अजम्पशन क्या होगा कि ये इसको बचा लेगा और दुकान का भी कुछ नहीं होगा, यही तो इसका अजम्पशन होगा। ये सुनो, इस राइट, इसको भी बचा लेगा और भी कुछ नहीं होगा, ट्रक भी डैमेज नहीं होगा, और वो क्या उसका अजम्पशन होगा वो मारा जाएगा? नहीं। लेकिन इस ट्रक वाले का अजम्पशन, क्योंकि यू टर्न किसने लिया? ट्रक वाले ने। लेकिन इसके बेस पे इसने इसने गलती की है, ये अज्यूम किसने किया? इस दुकान वाले ने। तो अगर इसका थॉट प्रोसेस, इस दुकान वाले का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डीप होता तुम लोगों की तरह, तो क्या इसको मारता? ये चाय पिलाता कि भाई कोई बात नहीं है, दुकान है, इसको देख लेंगे, विल वर्क। एंड ये भी सपोर्ट करता है भाई, कैन नॉट नॉट, राइट। तो इट हैपेंस, ये इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं बिकॉज पीपल आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट assumption मीन्स। जो तुम दूसरों के बारे में assumption लगा रहे हो वो गलत भी हो सकता है, दूसरा कुछ कर रहा है ये उसका पहले आप एज्यूम ही करते हो अंदर, इनर, देन यू आर्ग्यू, देन यू। और यही तीन आपके क्रिटिकल रीजनिंग में, यही तीन आपके डिडक्टिव लॉजिक में टॉपिक है। क्या? फर्स्ट यू assume, then you argue, and then you execute.
और इसको क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? या रीड दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि वन क्वेश्चन इज देयर फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स। आपको बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। अभी आप दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ोगे कि दूसरा लिखा तो है, आप सिर्फ पहला बताओ, बिकॉज अभी हम इस चीज को सीख रहे हैं। Should there be capital punishment for those who are found guilty of the rape charges? How many of yes? मैंने बोला सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा, should there be a capital punishment for those who are guilty of the rape charges? ऋषिकेश ने बोला depends. शुभांगी? I want the response from the girls in this class at least. अब देखो, गुन्ने ने बोला यस, शुभांगी ने बोला यस, आशीष ने बोला डिपेंड सर। अब देखो कितना साइकोलॉजिकली मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है। अब तुम्हें बहुत प्यार से गुनगुन और शुभांगी और आशीष सबको समझ में आ जाएगा कब क्वेश्चन गलत होंगे और कैसे क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अगर ये समझ में आ जाए कि क्यों क्वेश्चन गलत होंगे, सही तो अभी होने लग जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, क्लैट और यूपीएससी क्वेश्चन वहां से पिक करेंगे जहां से आपको थोड़ा डिविएट कर सके, और उसमें भी अगर आप डेविएट नहीं हुए, इसका मतलब यू आर अप्लाइंग अ प्रॉपर लॉजिक। अब मैंने बोला शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द रेप चार्जेस। अब एक किसका नॉर्मली रेप किसका होता है? फीमेल्स का, गर्ल्स का। तो जैसे मतलब शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द, अब ये कोर्ट में केस आया है, शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द रेप चार्जेस। अब अगर शुभांगी और गुनगुन बैठी होंगी जज की तरह, बोलेंगे हाँ लटका दो इनको फांसी पे। अब बेचारे, अब जिसमें किसी केस आया था शुड देयर बी कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द रेप चार्जेस, अब किसी ने रेप किया था, तुमने बोला यस ऑफ कोर्स देयर बी कैपिटल पनिशमेंट, और आपने उसको फांसी पे लटका दिया, और इसने अपना वकील कर रखा था, ये अभी आ ही रहा था पराठे खा करके कोर्ट में। तो क्या हो गए तुम? जजमेंटल, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हमने सुना ही नहीं, हमने उसको वेरीफाई ही नहीं किया, इसका मतलब वी हैव अ प्रेजुडिस, वी हैव अ प्री जजमेंट्स। होगा नहीं होगा, फांसी होगी नहीं होगी, ये बात की बात है। आई एम नॉट टेलिंग फांसी नहीं होनी चाहिए, और आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग कि होनी चाहिए, राइट? हैव यू लिसन, or we had made some previous preconceived notion, and because of found guilty of the rape charges, guilty, accused, नहीं guilty of the rape charges। अब आर्ग्यूमेंट देखो जरा, yes this is the only way to eliminate such atrocities on women। अब अच्छा बताओ, this argument is strong or weak? शुभांगी भी समझ में आ जाएगा। वीक ऋषिकेश का आराम से बताना, मैं समझा दूंगा। Should there be capital punishment for those who are found guilty of the rape charges? आर्गुमेंट पहला है yes this is the only way to eliminate such atrocities on women। गुनगुन ने बोला वीक, आशीष ने बोला वीक, ऋषिकेश ने बोला वीक, शुभांगी ने बोला स्ट्रॉन्ग। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट द रेस्ट? रेस्ट आर रेस्टिंग। ऑलराइट, शुभांगी ने बोला कोई अपना व्यू तो दोगे, देखो कोई विजन तो होना चाहिए। अब देख, अब दिस आर्गुमेंट इज, अच्छा एक बात बताओ शुभांगी, शुभांगी तुम आज अपने पापा से बोलना कि पापा कल से मेरी पॉकेट मनी
50,000 पर मंथ होनी चाहिए। पापा बोले क्यों? और शुभांगी बोले नहीं पापा बस होनी चाहिए। फिर पापा बोले क्यों? और शुभांगी बोले नो पापा दिस इज द ओनली वे, यू हैव ओनली ऑप्शन कि मेरी पॉकेट मनी 50,000 कर दो। तो पापा क्या देंगे तुम्हें शुभांगी? 50,000 पॉकेट मनी करेंगे या कुछ और ही करेंगे? राइट, इट्स नॉट। अब क्या तुमने क्या बोला? अब शायद तुम्हें रीजन समझ में आ गया होगा। दिस ओनली वर्ड मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट वीकर, राइट? कि ओनली, ओनली कब आप यू आर नॉट यूजिंग, but दिस इज ओनली वे, what does it mean? Means you become emotional, you become fixed, you don't want to say, it's a personal truth। तुम कह रहे हो कि और कोई रास्ता ही नहीं है, there is only way to eliminate such atrocities on women, you become blocked। this is not argument, argument is never blocked। sometime we are using our arguments to block things, और कई बार बहुत बार हम ब्लॉक होते हैं, तो we are supporting using arguments to maintain this attitude of blocking। Are we together or not? So Shubhangi, I hope you understand, everyone understand। तो yes, this is the only way to eliminate। और अगर आर्गुमेंट ढंग से यूज कर पाए तो मुझे नहीं लगता कुछ मिनट से ज्यादा कोई भी लड़ाई चल सकती है। आर्गुमेंट्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहस, और बहस को हम बोलते हैं खराब। अब जैसे बोलो आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा ठीक भी लगता है, बोलो बहस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव है, कि बहस कहाँ अच्छी होती है, बहस तो भैंस है, भैंस बोल दोगे तुम उसको, राइट? So arguments is beautiful, this is virtue we have, and this is the arguments आप 21st century में खड़े हो। Are we together till now? So this argument is weak। And what about this argument? No, this will lead to more violence। और लिख दिया मैंने, more violence as culprit may even kill the rape victim। This is strong। हमें एग्जाम में यस या नो से कम मतलब है, यस नो को सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स फिगर दिए गए हैं। और एक चीज और समझना, तो कभी कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन तुम्हारे। पूछो क्या, पूछो तो प्लीज आस्क व्हाट। नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, तुम गब्बर हो तो मैं महागब्बर हूं। ऑलराइट, कि देख जब कोर्ट में केस होता है कोई, तो कितना ट्रायल चलता है शुभांगी? सालों निकल जाते हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, तब समझ में आता है कि दिस इज राइट, दिस इज कल्प्रिट, दिस इज नॉट। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रांग हो सकता है दोनों ही आर्गुमेंट वीक हो। सो नो नीड टू जंप टू द कंक्लूजन स्ट्रेट वे। दोनों की बातें सच ठीक लगी उसको, दोनों की बात, अब दोनों ही गलत तो नहीं हो सकते, तो हम आगे बढ़ाते हैं केस को, अगली डेट देते हैं। कैन यू करेक्ट नॉट? तो इसमें इस फैक्ट के साथ में आप चिपक मत जाना, बिकॉज तुम्हारा भी एक्सपीरियंस कम है। तो कई बार जिस एक्सपीरियंस, अभी 12th के बाद अब एग्जाम दे रहे हो, तो कई बार हो सकता है ये गलती कर दो कि यार अच्छा फिर तो बच गया कैपिटल रेप करने वाला। जी नहीं, ये अभी 2 आर्ग्यूमेंट आए, अभी ट्रायल तो और चलेगा ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो यस बोला उसको सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स फिगर यूज किए उसमें कितनी दम है। अभी टुगेदर नॉट? दूसरा बोला नो दिस विल लीड टू मोर वायलेंस एज कल्प्रिट मे इवन किल द रेप विक्टिम। उसने बोला कि सर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है वायलेंस और बढ़ जाए। क्योंकि रेप जब अटेम्प्ट किया है तो सबसे बड़ा एविडेंस कौन है? विक्टिम। यस नो, जिस पे रेप हुआ है। तो हो सकता है कि अगर पहले से डिसाइड कर दिया कि उसको कैपिटल पनिशमेंट होगा, तो हो सकता है कि वो इस विक्टिम को मार दे। यस नो, तो इससे वायलेंस तो और बढ़ जाएगा। रेप इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस। यस नो, तो इससे वायलेंस और बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस बात में दम है। तो दिस आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस आर्गुमेंट इज वीक। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग दिस इज वीक, ये तो मैं 1 सेकंड बता सकता था क्यों ये स्ट्रॉन्ग है और क्यों वीक है। एसेंस समझ में आया तुम लोगों को? यस नो? अब एसेंस समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में दिखाओगे।
Yeah, solve this. Should there be a complete ban on manufacture of firecrackers in India? अब देख, जब तुम ये जो केस आए तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, दिमाग आपका, क्योंकि आप भी फायर क्रैकर्स वालों को जानते हो, आपका भी रेप अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, समझो। तो कई बार अपना डेटा भी हम यूज कर लेते हैं अनजाने। आपके पास सिर्फ इतना ही डेटा है, पट्टी बंधी ना आंखों पे, राइट? तो ये देखोगे तब बताओगे। बोथ सीम्स स्ट्रांग, वेरी गुड, क्विकली आंसर। नो, दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर जॉबलेस। पहला आर्गुमेंट स्ट्रांग है, वीक? You're not able to hear me, Ashish? Am I not audible? Loud and clear. ऋषिकेश, तुम कौन सा नेटवर्क यूज करते हो भाई? हॉटलाइन से जुड़े हो तुम, मुझे लग रहा है मेरे साथ। लाउड एंड क्लियर। जियो फाइबर है सर, दैट्स वाई हॉटलाइन से जुड़ा है। चलो, तो देख, अब देख, और जब आर्गुमेंट आप पहला पढ़ रहे होगे, देख, कोई बात ठीक है, ये इसलिए ठीक नहीं है कि दूसरी गलत है, समझो बहुत प्यार से। एंड यूज दिस आर्गुमेंट्स इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। कोई चीज गलत है इसका मतलब ये नहीं दूसरी चीज ठीक है, ये गलत है। जैसे होता ना कि वाई यू वॉन्ट टू चूज दिस कॉलेज, तो आप उस कॉलेज की, अब उसने खूबियां पूछी है उस कॉलेज, why you want to join this college, to tell the reason to join that college. Don't say because सब खराब है इसलिए आप अच्छे हो, जी नहीं, आप अच्छे हो इसलिए आप अच्छे हो, सब खराब है इसलिए आप अच्छे नहीं हो। अब टुगेदर और नॉट? तो जब आप पहला आर्गुमेंट पढ़ रहे हो तो दूसरे आर्गुमेंट की तरफ लालच करने की जरूरत नहीं, और जब दूसरा आर्गुमेंट पढ़ें तो पहला बिल्कुल दिमाग से निकालने की कोशिश करें कि पहला हमने पढ़ा ही नहीं, ये अलग आर्ग्यूमेंट्स है, ये अलग सच्चाई है। इज द क्लियर? तो नो, दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर जॉबलेस, सही कह रहा है, स्ट्रॉन्ग है, राइट? क्योंकि यस, द फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर यूज द चाइल्ड लेबर टू लार्ज एक्सटेंट। फैक्ट दिया उसने कि सर बंद करो इसको, बैन होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत चाइल्ड लेबर यूज करते हैं एंड चिल्ड्रन, और अगर आप चिल्ड्रन को एज ए लेबर यूज करोगे तो ये ग्रो ही नहीं कर सकते। देखो, एक बार में तुम लोगों ने सही कर दिया, ब्यूटिफुल, heads off to your understanding. Whatever in class you are, but you people are deep, थोड़ा काम किया तो you'll go really, you'll achieve your goals. ये पढ़ो, should religion be taught in our schools? क्या धर्म हमें हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए? पहला आर्गुमेंट बताओ, should religion be taught in our schools? क्या धर्म हमें हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए? पहला आर्गुमेंट, सिर्फ पहला आर्गुमेंट बताना है, दिस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, फर्स्ट आर्गुमेंट ओनली, स्ट्रॉन्ग और वीक। देख कितने लोगों का नहीं, पहले आर्गुमेंट, आशीष तुम्हारा वीक आर्गुमेंट्स है, शुभांगी वीक, गुनगुन वीक, ऋषिकेश वीक, ब्यूटीफुल। अब देखो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की क्लैट में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं बता दूंगा अभी क्यों। अब देखो, शुड रिलीजन बी टॉट इन योर स्कूल्स? आर्गुमेंट है नो, बिकॉज वी आर अ सेकुलर स्टेट। Ashish, Gungun, Rishikesh, and Shubhangi, can you please tell what is the definition of secularism? जज बनाया मैंने तुम लोगों को, याद है अभी क्लास के शुरू में, जज बनाया, नेता नहीं। और जज पढ़ा लिखा भी होता है भाई, नेता अनपढ़ हो सकता है, जज पढ़ा लिखा होता है। ब्यूटीफुल, इसका मतलब मीनिंग तो सही जानते हो। शुभांगी, नो स्टेट रिलीजन, करेक्ट। मतलब सेकुलरिज्म मीन्स कंट्री डोंट हैव एनी रिलीजन, all religion belong to the country। धर्म निरपेक्ष, किसी भी
स्पेसिफिक रिलीजन से आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। कंट्री डोंट हैव एनी रिलीजन, कंट्री हैव ह्यूमैनिटी बट डोंट हैव एनी रिलीजन। अब देखो नाउ एक बात बताओ, इन इंडिया, इंडिया इज सेकुलर कंट्री, और हमने भी क्वेश्चन गलत किया है, तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो in India, Hindu can go in temples, Muslim in mosques, masjids, Sikhs in Gurdwara, right? तो ये अपने अपने हिंदू टेम्पल्स में जा रहे हैं, मुस्लिम मस्जिद में जा रहे हैं, सिख गुरुद्वारे में जा रहे हैं, क्यों? Why? Because we are a secular country, समझो। तो सब अपने अपने रिलीजन फॉलो तो इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर सेकुलर। और आप कह रहे हो कि नो वी कैन नॉट टीच रिलीजन्स दैट वी आर बिकॉज वी आर सेकुलर। अगर यहां पे होता शुड हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन बी टॉट इन अवर स्कूल्स, और फिर होता नो वी आर अ सेकुलर स्टेट, तो यही आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाता। उसने रिलीजन की बात करी। तो जो कोई पढ़ा रहा है और आप पढ़ना चाहते हो तो कंट्री को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, अगर देखोगे तो इन इंडिया अगर विद्या भारती की स्कूल देखो, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, गीता पढ़ाई जाती है, राइट? तो क्या अगर कोई गीता पढ़ा रहा हो बच्चों को और बच्चे पढ़ रहे हो तो पुलिस आके पकड़ेगी कि तुम गीता क्यों पढ़ा रहे हो? या उन लोगों को पकड़ेगी जो पढ़ाने से मना कर रहे होंगे? किनको पकड़ेगी? जो पढ़ाने से मना कर रहे होंगे। इज द क्लियर नॉट? तो अब देखो, तो हमने उल्टा ही मतलब निकाल लिया, राइट? शुड रिलीजन, थोड़ी सी चीज, और इसमें तुमने अजम्पशन ले लिया। उसने रिलीजन बोला, तुमने स्पेसिफिक रिलीजन पे चले गए, राइट? शुड रिलीजन बी टॉट इन अवर स्कूल्स? नो, अवर इज अ सेकुलर स्टेट। दिस आर्गुमेंट इज वीक। कैन यू करेक्ट इट नॉट? अगेंस्ट, राइट? और ये आर्गुमेंट इस फैक्ट को वीकर करता है। उल्टा भी पूछ सकता है एग्जाम में। Are we together or not till now? I hope everyone got the essence of arguments. Yes or no? Very nice. दूसरा, yes, teaching religions helps inculcate moral values among children. Strong arguments. क्योंकि रिलीजन का सही से पढ़ाया जाए, रिलीजन एज रिलीजन, इट हेल्प्स इनकलकेट मॉरल वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन। अब इसमें ऑब्सेस मत होना कि मॉरल वैल्यूज और भी बहुत सारी चीजें आ सकती होंगी, आ सकती होंगी, मैं नहीं कह रहा, बट यहां से आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रांग है और ये वीक है। तो आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर टुडे एवरीवन। So in next session, So much, sir. thank you Harsh to be there. Thank you very much. And next Saturday class we conclude complete critical reasoning. Yes. Thank you Rishikesh, Ashish, everyone. Gungun, thank you very much.